जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। ऐसी आशंका इसलिए थी क्योंकि ऐसा तो हमेशा से ही होता चला आ रहा है। तभी तो ऐसी आशंका बनी हुई थी और हुआ भी वही जिसकी आशंका थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामे से ही हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय जांच समिति यानी जेपीसी से कराने की मांग की और अपनी इस मांग के ही चलते यानी अपनी मांग को लेकर संसद में भारी हंगामा किया और संसद को चलने नहीं दी। कांग्रेस ने इस मांग को लेकर देश के कई शहरों में हंगामा तो किया ही, धरना और प्रदर्शन भी किया। इन शहरों में गुलाबी नगर से प्रसिद्ध शहर जयपुर भी शामिल है। बहुत दिन नहीं हुए जब जयपुर में आयोजित निवेशक सम्मेलन में अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने भागीदारी की थी और राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा का स्वागत स्वयं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया था। यदि कांग्रेस को अदानी समूह से इतनी ही परेशानी है तो फिर क्या उसके लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अपने शासन वाले राज्यों से उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाए। जहां तक अदानी समूह के कामकाज को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ में संयुक्त जांच समिति यानी जेपीसी का गठन किए जाने की जो मांग है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इस मांग का कोई औचित्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय समिति का गठन पहले ही कर दिया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश महोदय कर रहे हैं। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर विशेष रूप से इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले तक विपक्ष यही मांग कर रहा था कि अदानी मामले की जांच या तो संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 6 सदस्यीय जांच समिति गठित कर विपक्ष की मांग पूरी करते हुए उसकी विरोध करने की राजनीति पर विराम तो लगाया ही, साथ ही आम जनता में जाने वाले गलत संदेश को भी निर्मूल सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है की ओर से जो समिति बनाई गई है, उस समिति के बनाए जाने के बाद भी विपक्ष की ओर से संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की जो मांग है, वह न केवल देश का ध्यान बटाने वाला है बल्कि समय भी बर्बाद करने
वाली ही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति में शामिल सदस्य वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और उन्हें कारपोरेट जगत के साथ शेयर बाजार की भी गहन जानकारी है। विपक्षी नेता जो चाहे कुछ भी दावा करे, उनके पास वैसी विशेषज्ञता नहीं हो सकती जैसी सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्यों की है। एक तथ्य यह भी है कि अभी तक शेयर बाजार से जुड़े जितने भी मामलों की जांच जेपीसी से हुई है, उसमें जांच के नाम पर केवल खानापुरी ही हुई है।